हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और इंडियन पॉलिटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के स्रोत, जिसे कि हम सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपको किसी और सोर्स पर, किसी बुक पर या किसी और पेड कोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप में ये कंप्लीट वीडियो रहने वाली है बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि जो टॉपिक होता है ना, इस टॉपिक में हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं आपको थ्योरी से पूरा बताऊँगा, ठीक है, कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको देश वाइज समझाऊंगा कि किस देश से क्या लिया गया, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा था, तो 100 एमसीक्यूज आराम से बन गए इस टॉपिक में। तो मैं आपको 100 एमसीक्यू के आसपास भी करवाने वाला हूँ। पूरा वीडियो आपको देखना है ताकि आपको एग्ज़ाम में बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है, भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान जो है ये दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है और कई देशों के संविधानों और ऐतिहासिक अधिनियमों से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका निर्माण करते समय संविधान सभा के सदस्यों ने विभिन्न देशों के बेहतरीन संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन किया और उन्हें भारतीय संदर्भ में डाला। आगे अगर हम बात करें, भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत जो हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 और अन्य देशों के संविधान हैं, जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, जापान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस जैसे देशों के संवैधानिक प्रावधान शामिल हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के विभिन्न संविधानों से प्रेरणा ली, साथ ही ब्रिटिश शासन के दौरान पारित कई कानूनों का भी उपयोग किया। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत में कौन कौन से प्रमुख देश हैं, कौन सा अधिनियम है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935। दूसरा ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया देश, कनाडा देश, आयरलैंड देश, जर्मनी देश। अब हम बारी बारी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में सबसे पहले ये पूछ लें, बताओ जो संघीय शासन प्रणाली है यानी कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये कहाँ से लिया गया है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप बोलोगे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यपाल का कार्यकाल। तो देखिए, राज्यपाल का जो कार्यकाल है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। और आपने ना कंफ्यूज नहीं होना, अगर पूछा जाए राज्यसभा सदस्यों का चुनाव वो कहाँ से लिया गया है, तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। संघीय न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है? संघीय न्यायपालिका भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें लोक सेवा आयोग, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो देखिए जो लोक सेवा आयोग है ये भी कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। प्रशासनिक विवरण भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है ब्रिटिश संविधान यानी कि यूनाइटेड किंगडम के संविधान से क्या क्या लिया गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जो है फ्रेंड्स, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन देश से लिया गया है। उसके बाद है विधि का शासन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि रूल ऑफ लॉ, ये किस देश के संविधान से लिया गया? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आप बोलोगे यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश संविधान। पूछा जाए विधायी प्रक्रिया मतलब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। एकल नागरिकता, ये तो एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है। सिंगल सिटीजनशिप, ये लिया गया है, इसका प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। अगर पूछा जाए द्विसदनीय व्यवस्था, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से ही। संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली, तो मंत्रिमंडल प्रणाली जो है यानी कि कैबिनेट सिस्टम है, ये भी ब्रिटेन देश से लिया गया है। ये सभी क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला देश हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लिखित संविधान का जो प्रावधान है, हमारा संविधान जो लिखित है इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से। दूसरा है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यूएसए से लिया गया है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है न्यायपालिका
की स्वतंत्रता। तो देखिए न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है इसका प्रावधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा। अगर हम बात करें न्यायिक समीक्षा की, तो न्यायिक समीक्षा जो है यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है इसका प्रावधान ये भी यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल की हम बात करेंगे। प्रियम्बल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति। तो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति, इसका प्रावधान भी यूएसए से लिया गया है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कानून के तहत समान संरक्षण यूएसए से ही लिया गया है। निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपने प्रीवियस ईयर में का क्वेश्चन पेपर देखा होगा या अभी तक आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन है ना इन्हीं में से पूछे जाते हैं, बार बार घुमा फिरा के। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देश जो हमारे पास आ गया है वो आयरलैंड आ गया, यानी कि आयरिश संविधान। तो इस देश से क्या क्या लिया गया है? तो सबसे पहले एग्जाम में तो पूछा जाएगा आपसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया है, यानी कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव ये लिया गया है आयरलैंड से। राज्यसभा के लिए सदस्य का नामांकन, ये प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और इसी के साथ राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान ये भी लिया गया है आयरलैंड से, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कनाडा। तो कनाडा संविधान से क्या क्या लिया गया ये हम अब देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए केंद्र और राज्यों की शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आप बोलोगे कनाडा देश से लिया गया है। पूछा जाए केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान भी कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये प्रावधान भी कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को, तो ये भी प्रावधान लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट आ गया हमारा ऑस्ट्रेलिया देश। तो अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया देश से क्या क्या लिया गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एग्जाम में पूछा जाता है समवर्ती सूची, ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। पूछा जाए व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, तो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा, देखिए प्रस्तावना का प्रावधान तो यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है यानी कि प्रियम्बल की जो भाषा है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया देश से। और इसी के साथ व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जर्मनी देश। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? जर्मनी देश से। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। इसी के साथ आपातकालीन प्रावधान की हम बात करेंगे। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, याद रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल ये भी जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सोवियत संघ यूएसएसआर का संविधान। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये लिया गया है सोवियत संघ से। और इसी के साथ पूछा जाए कि न्याय के सिद्धांत और आदर्श कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रांस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इसका प्रावधान लिया गया है फ्रांस देश के संविधान से। और इसी के साथ अगर बात करें आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट देश आ गया वो आ गया दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है वो हम देख लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, इसका प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जापान देश के संविधान से क्या लिया गया है? कानून विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जापान देश के संविधान से लिया गया है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। अप्रॉक्स 100 एमसीक्यूज़ हम पढ़ेंगे और अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट होने वाला है।
तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अगर आपको कोई भी हमारी पीडीएफ चाहिए तो ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। चाहे करंट अफेयर्स का चाहिए मैराथन आपको या जीके जीएस का कोई भी पीडीएफ चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में दूंगा, एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, हमारी ई बुक्स के बारे में और हमारी जो प्रिंटेड बुक्स है उसके बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। यानी कि जो भारतीय संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है किस देश के संविधान से ली गई है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अगर हम बात करें संविधान संशोधन से संबंधित भाग कौन सा है, तो भाग 20 जो है ये संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है और संविधान संशोधन से संबंधित जो अनुच्छेद है यानी कि आर्टिकल है वो अनुच्छेद 368 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जिसे कि कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट है, इसकी अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडलीय सरकार व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है। आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडलीय सरकार व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है। डिटेल में समझेंगे, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली मूल रूप से ब्रिटिश संविधान और उनकी संसद की कार्यप्रणाली से प्रभावित है। अगर हम बात करें इस प्रणाली को भारत ने वेस्टमिनिस्टर मॉडल से उधार लिया है जो यूनाइटेड किंगडम की राजनीतिक प्रणाली से मेल खाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। 5 ईयर प्लान्स का जो कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोवियत संघ से लिया गया है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। देखिए प्रस्तावना तो मैंने आपको बताया था यूएसए से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा की यहाँ पे बात की जा रही है तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिटेल में समझेंगे, प्रस्तावना का विचार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो व्यवस्था है, ठीक है, विशेषता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो कंसेप्ट है ये किस देश से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयरलैंड। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में द्विसदनीय व्यवस्था का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो द्विसदनीय व्यवस्था का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ बाइकैमरल सिस्टम, इसका जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम से। द्विसदन का अर्थ है केंद्र और राज्य स्तर पर 2 सदनों का होना। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह भारत में 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद। इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अमेरिका से। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको ना मैंने ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था अभी, मैंने आपको बोला था यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। अगर यहाँ पे ब्रिटेन हो ना आंसर तो आप ब्रिटेन भी सही कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वह कौन सा एक मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यूएसए यानी कि अमेरिका देश के संविधान से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान का प्रावधान लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो प्रोविज़न है पब्लिक सर्विस कमीशन, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ से लोक सेवा आयोग का प्रावधान लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अधिक शक्तिशाली निचला सदन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम से। भारतीय संविधान में अधिक शक्तिशाली निचला सदन का प्रावधान लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में लोकसभा में अध्यक्ष का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान में जो लोकसभा में अध्यक्ष का जो प्रावधान है ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो प्रधानमंत्री पद का प्रावधान है ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में की जाती है। यह ब्रिटिश संसदीय परंपरा का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां उसके अधीन होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया देश से। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करी है मैंने आप सभी के लिए बेस्ट कॉन्टेंट को इस वीडियो में रख कर। देखिए फ्रेंड्स, बस कोशिश यही रहती है कि कोई भी टॉपिक अगर आपको मैं पढ़ाऊँ तो कंप्लीट पढ़ाऊँ, ताकि आपको ना किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। कोई भी आप मॉक टेस्ट उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया होगा ना, आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया देश से भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरलैंड देश से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान लिया गया है आयरलैंड से, ये आपको ध्यान रखना है। सभी क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं का कलेक्शन मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान देश से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो देखिए, सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है, वो क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा देश से। भारत में संघीय व्यवस्था की जो अवधारणा है ये ली गई है कहाँ से? कनाडा देश से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए अमेरिका देश का अनुसरण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये भी।
अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का विचार किस देश से ग्रहण किया है? तो देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का जो विचार है ये ग्रहण किया है कहाँ से? यूएसए से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा ली गई है अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरलैंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो देखिए, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है इसे सबसे पहले किस देश ने अडॉप्ट किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका देश ने सर्वप्रथम सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। अगला क्वेश्चन है, सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार किस देश में लागू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन। सरकार का जो संसदीय स्वरूप है पहली बार ब्रिटेन देश में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये लिया गया है जापान देश से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है ब्रिटेन देश से ली गई है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने सरकार की संसदीय प्रणाली उधार ली थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन। भारत ने सरकार की जो संसदीय प्रणाली उधार ली है ये ली है ब्रिटेन देश से। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारत ने अपने संविधान में कानून के शासन की अवधारणा को अपनाया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन देश से भारत ने अपने संविधान में कानून के शासन की जो अवधारणा है इसे अपनाया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में आपात संबंधी प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी का जो वीमर संविधान है यहाँ से। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान मुख्य रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जबकि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि भारतीय संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान है मुख्य रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, लेकिन आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से लिया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। भारत में जो कलेक्टर का पद है औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था कहाँ से? इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता का उपबंध किस देश से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड के संविधान से विधि के समक्ष समता का जो उपबंध है ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन अगर लेते हैं, सर्वसत्ता संपन्न या बोल सकते हो सार्वभौमिक संसद की अवधारणा किस देश की देन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी देश से। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की जो संकल्पना है ये किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्लोकन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका देश से ली गई है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ये आपको ध्यान रखना है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये जो लक्षण है ये भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी के वीमर संविधान की। भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं ये देन है किसकी? जर्मनी के वीमर संविधान की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से प्रेरित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी के वीमर संविधान की। भारतीय संविधान में जो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन है ये जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को कहाँ से उधार लिया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएसए के संविधान से। अगला क्वेश्चन करते हैं, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। ये सभी के सभी कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, ए, बी और सी तीनों। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो देखिए मूल अधिकार की यहाँ पे बात की जा रही है, फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे बात की जा रही है। किस देश से लिया गया है? यूएसए से, यानी कि अमेरिका देश से लिया गया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वह मूल आधिकारिक स्रोत है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान में जो उद्देशिका है यानी कि प्रियम्बल का जो विचार है ये लिया गया है कहाँ से? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ना आप सभी के लिए 25,000 जीएस का एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, स्पीड टेस्ट सीरीज़ है ये। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप ये टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करते हो, ठीक है, मतलब कि ये आप लगा लो कि इससे आपका पूरा जीएस तैयार हो जाएगा। इसमें हमने टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट के जीएस के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये रवि स्टडी ऐप पे इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हो, रवि स्टडी ऐप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को कहाँ से प्राप्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की जो संकल्पना है इसे प्राप्त किया गया है कनाडा से।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस देश से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की आदर्श किस देश से लिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सोवियत संघ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है इसे लिया गया है यूएसए से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, द कंसेप्ट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता का जो प्रावधान है हमारे देश के संविधान में किस देश से लिया गया है? यूएसए से। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 से राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति किस देश से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा से। भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है कनाडा देश से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है ये लिया गया है अमेरिका से, यानी कि यूएसए से भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कनाडा। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग के प्रावधान को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है ये अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि के प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि के प्रावधान है इसे लिया गया है अमेरिका देश से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका से। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रावधान को अमेरिका देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लिया गया है कहाँ से? फ्रांस देश से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है इसे लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन यानी कि चुनाव की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन और चुनाव की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, भारतीय संविधान में परमाधिकार लेख यानी कि रिट्स के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में परमाधिकार लेख के प्रावधान को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चीन देश से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग किस देश के संवैधानिक व्यवस्था का निकटतम अनुसरण करता है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो राजनीतिक भाग है ना, ये राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम देश की संवैधानिक व्यवस्था का निकटतम अनुसरण करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय संविधान का। अगला क्वेश्चन, संविधान की अवधारणा का आरंभ सबसे पहले किस देश में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन में। संविधान की अवधारणा का जो आरंभ है सबसे पहले ब्रिटेन देश में हुआ था।
भारतीय संविधान में राज्यों का एक संघ की अवधारणा किस देश से गृहीत है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटिश उत्तर अमेरिकी अधिनियम। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राज्यों का एक संघ की अवधारणा ब्रिटिश उत्तर अमेरिकी अधिनियम से गृहीत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन देश से। ब्रिटेन देश से भारत में महान्यायवादी का पद लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो देखिए, भारत का जो संविधान है ये किसके द्वारा हस्तलिखित है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से उधार ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की जो विशेषता है ये आयरलैंड के संविधान से उधार ली गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप ये लिया गया है इंग्लैंड से या बोल लो ब्रिटेन से। ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? तो देखिए, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है संसदीय सरकार। इन ऑप्शन में कौन सा सही होगा? संसदीय सरकार यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? तो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ठीक है, ये कनाडा देश से नहीं लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द किस देश के संविधान से उधार लिए गए हैं? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के संविधान ने निम्नलिखित में से किस संविधान से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को अपनाया है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को किस देश से अपनाया गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस देश। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और तो फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची की अवधारणा, अनुच्छेद 108 अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। किस देश से है ये है ऑस्ट्रेलिया से, तीनों। भारत के संविधान में निम्नलिखित विशेषताएं ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता और संसद की संयुक्त बैठक। इसी के साथ जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, आयरलैंड गणतंत्र यानी कि आयरिश रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। न्यायिक समीक्षा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, न्यायिक समीक्षा को लिया गया है यूएसए से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के जीवनदायी प्रावधानों के रूप में निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एल.एम. सिंघवी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या पेश किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रांतीय स्वायत्तता। ये आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को पेश किया गया।
तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ MCQs करवा दिए, ठीक है। 97 MCQ फॉर्मेट में करवाया, बाकी ऊपर थ्योरी से भी आपको पढ़ाया। पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट कराने की कोशिश करी आपको कम टाइम में। अगर आप ये पूरा वीडियो 1 से 2 बार देख लेते हो, बाकी आप टेस्ट लगा लेते हो इस टॉपिक का रवि स्टडी ऐप के ऊपर, ठीक है। 25,000 GK GS का ये हमारा टेस्ट सीरीज़ है, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे हमने आपके लिए लॉन्च किया हुआ है। तो अभी टेस्ट ज़रूर लगाना ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, किस देश से ली गई है? 4 ऑप्शन आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कॉन्टेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको GS या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक चाहिए, होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 GK GS की बुक, कोई भी MCQ वाली किताब चाहिए, ठीक है, GK GS की, उसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको raviaditipublication.com पे मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की PDF होती है, GS की PDF होती है, मंथली करंट अफेयर्स की PDF आती है, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 GK GS का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री PDF चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या GS का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में GK GS का पेड वीडियो चाहिए, विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़, GS के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।